ऋषिकेश गंगा मैया के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर जिसके दो रूप है। एक पूर्णतया आध्यात्मिक नगरी जिसकी रगों में अध्यात्म बसता है। हर शाम गंगा आरती का आनंद लेते अनेकों श्रद्धालु और संत। दूसरा रूप है एक पूर्णतया पर्यटन नगरी जिसमें पर्यटक विभिन्न कैफे में बैठकर गंगा नदी के किनारे पर सूर्यास्त और सूर्योदय की अनुपम आभा को निहारते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार हमारा ये सफर ऋषिकेश से आगे एक ऐसे स्थान का था जहां केवल प्रकृति हो और हम हो। गंगा नदी की एक सहायक नदी हैवल के तट पर एक खूबसूरत सी लोकेशन जहां पर भारत के बेहतरीन घुमक्करों का जमावड़ा। तो फिर मौज तो होनी ही थी, लिए आप भी चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 6:20 और हमने सिंगू बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। आज का सफ़र है ऋषिकेश की तरफ। अभी यहाँ से निकले हैं, पॉसिबली 12 बजे तक ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। ऋषिकेश से आगे मोहन चट्टी के पास निर्वाणा रिवर रिसोर्ट में आज पहुँचना है। वहाँ पर घुमगड़ी जिंदाबाद का एक ग्रैंड मीटअप होने वाला है जिसमें काफ़ी सारे दोस्त आएंगे और सब मिल करके धमाल चौकड़ी करेंगे। तो अभी निकल लिए हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हुए आपको रास्ते के अपडेट देते चलेंगे। अभी जो रास्ता हम लेंगे यहाँ से बालगढ़ से बागपत, बड़ौद, शामली और मुजफ्फरनगर बाईपास लेते हुए हम द्वार पहुँचेंगे। उसके बाद आगे जो भी रास्ता सेफ होगा चिल्ला डैम से या फिर सीधा ऋषिकेश वो देखते हैं और आपको अपडेट करते हैं। बालगढ़ क्रॉस कर लिया है। अभी थोड़ी देर में यमुना नदी पे पहुंच जाएंगे और आपको यमुना नदी के दर्शन कराएंगे। सूर्योदय हो चुका है, 6:30 का समय है। यमुना नदी पर पहुंच गए हैं। यहाँ से हम हरियाणा की सीमा छोड़ करके जैसे यमुना क्रॉस करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा में आ जाएंगे। इस समय यमुना अपने पूरे बहाव पर है पूरा, क्योंकि पिछले दिनों हथनीकुंड से पानी छोड़ा गया था तो पूरा पानी है यमुना में। अभी हम यमुना क्रॉस कर रहे हैं, यमुना के पुल पर हैं। इसे गौरी पुल कहा जाता है। जैसे ही यमुना क्रॉस करेंगे उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी। सामने टी पॉइंट से अगर दाएं मुड़ेंगे तो दिल्ली बागपत की तरफ और बाएं मुड़ेंगे तो सीधा शामली। अभी हम जाएंगे शामली बाईपास लेंगे। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए शामली निकल जाएंगे। अभी यहाँ से बीच में एक बड़ा गांव आएगा बड़ौद के बाद शामली। आज का पहला टोल प्लाजा जीवाना। पैसे देने चाहिए, जैसा रोड बना रखा है बिल्कुल टोल प्लाजा से पहले ही रोड टूटा हुआ है। वापस लो। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है जिसकी वजह से गाड़ी बैक लेनी पड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है टोल प्लाजा का हाल। ये तो कर रहा है, इनको तो पैसे वापस देने चाहिए। इस पे हम लोग सड़क पहले से टूटी हुई है, ऊपर से इनका सेंसर काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से अब ये गाड़ी बैक करा रहे हैं। टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय बारिश हो सकती है। यहाँ पर टोल रोड खत्म हो गया है और इसमें काफी गड्ढे थे। टोल देने लायक रोड है नहीं, इससे बेहतर है अभी कुछ साफ रोड आया है। यहाँ से हम मुड़ जाएंगे राइट में शामली बाईपास पर
वैसे डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ज्यादा वैसे आता है अभी स्कूल में चले जाओ बस निकल के आते हैं सामने जो बाईपास आएगा लेफ्ट में चला जाएगा पानीपत और राइट में शामली बाईपास करते हुए सहारनपुर। उसी पे से हम मुजफ्फरनगर के लिए आगे जा करके राइट होंगे। शामली बाईपास में है। 700 मीटर आगे एक रेड लाइट है जहाँ से राइट लेंगे मुजफ्फरनगर के लिए और सीधा मुजफ्फरनगर बाईपास होते हुए हम पहुँच जाएंगे हरिद्वार रोड पर। ये सीधा सहारनपुर निकल जाता है। यहाँ से देहरादून 132, मुजफ्फरनगर 38 किलोमीटर। यहाँ रुकना था थोड़ी देर के लिए लेकिन ये तो बंद है। गुरजाल के पार्टनर तो ऑटो से जा रही है बारिश के चक्कर में। अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं 6 लेन हाईवे है और बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये सीधा मुजफ्फरनगर को बाईपास करके मेन दिल्ली हरिद्वार रोड में कनेक्ट हो जाएगा। के आगे बाइक पे हमारे बाजी चल रहे हैं गुरदयाल सिंह। मुजफ्फरनगर बाईपास रोड पे हैं। 1 किलोमीटर आगे टोल आ जाएगा। और सामने हमारे घुमक्कड़ साथी बुलेट का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। हरिद्वार 89 किलोमीटर रह गया यहाँ से टोल प्लाजा। जगह रेडी चाला ओए नजर भी नहीं आ रहा क्या फ्लैश हो रहा है। कम से लाल पीला तो लगा दे भाई। यहाँ पीन्ना के पास अभी थोड़ा सा काम बाकी है। अभी हम इस फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे और उसके बाद सामने गांव में एंट्री करते हुए फिर वापस बाहर निकलेंगे। इस गांव को बाईपास करने के लिए जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ये अभी पेंडिंग है टोल के बाद। ये गांव में से हम बाहर निकल के वापस उसी हाईवे पे आ गए हैं। बीच में फ्लाईओवर का काम थोड़ा सा पेंडिंग है जिसकी वजह से ये चक्कर काटना पड़ता है। बाईपास रोड छोड़ दिया है। अभी हम नीचे आ गए हैं। फ्लाईओवर छोड़ दिया है। यहाँ से लेफ्ट लेके हम पुराने दिल्ली हाईवे पे पहुँच जाएंगे और वो सीधा हमें हरिद्वार ले जाएगा। वहाँ से आगे ऋषिकेश। यहाँ से हम लेफ्ट लेते हुए अभी कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली हरिद्वार हाईवे में। रुड़की 44 किलोमीटर, हरिद्वार 72 किलोमीटर और केदारनाथ 309 किलोमीटर। तीसरा टोल आ गया है ये। गाड़ी के लिए सिंगल जर्नी 50 रुपीज। इस बार बहुत दिक्कत स्पोर्ट्स में जाएगा बच्चे जाएगा थोड़ा सा भाई मैडम ज़्यादा मिलती है स्पोर्ट्स में।
पैड़ी 7 किलोमीटर यहाँ से है। अभी फ्लाईओवर आ जाएगा और हम फ्लाईओवर के ऊपर हरिद्वार को पार कर जाएंगे। हरिद्वार में रुकेंगे नहीं कहीं भी, ना ही नीचे उतरेंगे। हरिद्वार आप गाड़ी से ही देखना। यहाँ से हरिद्वार 7 किलोमीटर, देहरादून 61 किलोमीटर। ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ गया है, 10 बज चुके हैं। साढ़े 3 घंटे हमें हो चुके हैं चले हुए, जिसमें बीच में एक ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक भी लिया और हम दिल्ली से हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार के फ्लाईओवर के ऊपर से अब निकल रहे हैं। सामने साइडों में पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। ये फ्लाईओवर बनने के बाद काफ़ी ट्रैफिक में फर्क है, नहीं तो हरिद्वार क्रॉस करने में घंटों लग जाते थे। शंकराचार्य चौक, यहाँ से हल्का सा राइट लेते हुए हरकी पैड़ी की तरफ जाएंगे। ये बराबर में घाट दिखाई दे रहे हैं। जय हो गंगा मैया की। पे ओम का निशान। हरकी पैड़ी के पास पहुंच चुके हैं हम। हरकी पैड़ी की पार्किंग साथ बराबर में मेरी बाईं तरफ है और दाईं तरफ ऊपर पहाड़ी पे चंडी देवी का मंदिर है, बाईं तरफ पहाड़ी पे मनसा देवी मंदिर है। यहाँ हरकी पैड़ी क्रॉस करने के बाद ये आप पुल देख सकते हैं, यहाँ पे हम रुके हैं। और ये स्वामी विवेकानंद पार्क, बड़ी सी शिव मूर्ति बनी हुई है, काफ़ी सुंदर लग रही है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये 2 गाड़ी हमारे साथ हैं, ये और इसके आगे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो इस तरफ पूरा एरिया डेवलप्ड है। हरिद्वार क्रॉस कर लिया है, अब हम राजा जी नेशनल पार्क के एरिया में आ गए हैं। राजा जी टाइगर रिजर्व, ये बोर्ड लगा हुआ है। अभी नेशनल पार्क के अंदर से ये सड़क निकली है, उसी पे हम गुजर रहे हैं। दोनों तरफ आप बड़े बड़े पेड़ देख सकते हो, जो कि राजा जी नेशनल पार्क के ही हैं। सवा 11 हुए हैं, हम ऋषिकेश में प्रवेश कर चुके हैं। आउटर पे हैं अभी। थोड़ी देर में ऋषिकेश शहर को पार करके आगे बढ़ जाएंगे अपने आज के डेस्टिनेशन की तरफ, जो है निर्वाणा रिवर रिजॉर्ट। सामने पहाड़ और पहाड़ के ऊपर बादल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। योग नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। ऋषिकेश शहर में प्रवेश हो गया है। अब यहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ रहेगी। आगे कुछ 7-8 मिनट तो याद है यहीं रुके थे, दिखा रहा है। राइट हैंड साइड पे था कोई, यहाँ पे आगे जब नाश्ता किया था। बादल काफी है ऊपर, बस स्टैंड तो आ गया। पॉसिबली पहाड़ के ऊपर बारिश भी हो रही हो। यहीं कोई था। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे सामने बारिश हो रही है। बाकी जब ऊपर पहुंचेंगे तो पता चलेगा बारिश है या नहीं। यहाँ तो इस समय धूप निकली हुई है। टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से थोड़ा सा जाम स्टार्ट हो गया है, करीब 7-8 मिनट का जाम दिखा रखा है गूगल ने। देखो कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में। शहर के अंदर ट्रैफिक अक्सर ज़्यादा होता ही है। वैसे भी आज शनिवार है, वीकेंड है, तो ज़्यादा लोग घूमने के लिए इधर आए हुए होंगे।
त्रिवेणी घाट चौक ऋषिकेश पिछले 7-8 मिनट से जाम में ही है। यहाँ से गंगा नदी को पार करेंगे। लेफ्ट में देहरादून बस स्टेशन की तरफ जाता है और सीधा बद्रीनाथ देवप्रयाग श्रीनगर के लिए। बजने में 5 मिनट है और ऋषिकेश शहर हमने पार कर लिया है। पहाड़ी क्षेत्र में आ गए हैं। यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू और एडवेंचर स्टार्ट्स। 20 किलोमीटर बाकी है, 1 बजे तक पहुँचेंगे। 1 घंटा पूरा लगेगा। रास्ता खराब है, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है समय, क्योंकि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से सड़कें टूट गई हैं और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ब्रिज जिसको क्रॉस करके हम दूसरी तरफ निकल रहे हैं। नदी में बहाव काफ़ी तेज है। गरुड़ चट्टी, यहाँ से लेफ्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब रास्ता संकरा है लेकिन हरियाली से भरपूर है। सामने से बंदर महाशय भागते हुए ये हर जगह मिल जाएगा आपको। बरसाती नाला को क्रॉस करते हुए यहाँ पर बहुत सारे बंदर। अब मेन हाईवे हम छोड़ चुके हैं और लोकल रास्ते पे आ गए हैं गरुड़ चट्टी से। बिल्कुल लश ग्रीन है। बरसात अभी बंद हुई है, कल भी बरसात आई है। यहाँ पर कहीं कहीं कीचड़ भी मिलेगा। रोड है, इस पे नीलकंठ अभी 16 किलोमीटर आगे है और मेरे बाईं तरफ गंगा नदी अपने वेग के साथ बह रही है। ये सामने जीप चल रही है, शेयरिंग कैब। ये कहीं ना कहीं हमारे व्यू को ब्लॉक कर रही है क्योंकि संकरी सड़क है, तो इसको ओवरटेक करना थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। फिर भी जो भी नज़ारे हैं देखते चलिए। हर जगह ऊपर से पहाड़ से पानी आ रहा है। अभी सामने व्यू दिखेगा आपको गंगा जी का। देखिए ढलान पे नीचे उतरते हुए सामने देखिए एक बार, क्या बात है। आप 1 मिनट का पॉज ले सकते हैं अगर आपको व्यू अच्छा लग रहा है। यहाँ से पत्थर पड़े हुए हैं थोड़े से, बिल्कुल संकरा रास्ता है। सामने से गाड़ी आ गई। ये गाड़ी हो गई क्रॉस। व्यू देखिए यहाँ से एक बार, क्या शानदार है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अपनी घाटी में बहती हुई गंगा नदी। ये देखिए पानी के साथ पत्थर बह के आया हुआ है, पूरा मलबा आया हुआ है, उसी को क्रॉस कर रहे हैं।
पर भी जेसीबी लगी हुई है थोड़ा सा मलबा हटाने में। यहाँ पर भी एक वाटर क्रॉसिंग। वाटर क्रॉसिंग भी हो रही। अभी 9 किलोमीटर और बाकी है निर्वाणा रिसोर्ट। आधा घंटा लगेगा। ऐसा ही खूबसूरत संकरा सा रास्ता रहेगा पूरा जंगल के बीचों में। आप रास्ते का फील लीजिए। और ये बोर्ड आ गया है निर्वाणा रिसोर्ट। साइन बोर्ड नजर आ रहा है। यहाँ से हम नदी को पार करेंगे एक पुल से और अब नदी के दूसरे किनारे पर आगे बढ़ेंगे। एक और रफ्ता देखिए पानी कैसे तेजी के साथ नीचे की तरफ नदी में जाता हुआ। वाकई बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम ऋषिकेश के इतना नज़दीक। ऐसा लगता है कहीं ऊंचे पहाड़ों में पहुंच गए हैं। तो भाई यहाँ तो नेट भी गया। नेटवर्क जा चुका है। और एक- किसी के अच्छा है। छोटा सा हाँ क्या? सामने देखिए कैसे वाटरफॉल बना हुआ है। भीड़ भाड़ सारी चीजें तो हैं। ये देखिए, अरे झरना देख लो भाई। इन्हें नहाना हो तो बताओ। मैं इसीलिए गला पकड़ रहा हूँ अपना। अभी ना गया है तो उससे ही गला खराब हुआ है सारा। नेट भी गया। क्या एडवेंचरस रास्ता है, देखते रहिए ऐसे खूबसूरत एडवेंचरस रास्तों का सफर। दो दिन हम इसी रिसोर्ट में रुकेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, घुमकड़ी जिंदाबाद का मीटअप है जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर इकट्ठे होंगे। 100 से ज़्यादा मेंबर्स इकट्ठे होंगे और सब मिल करके धमा चौकड़ी करेंगे, बातचीत करेंगे, घूमने फिरने की बातें करेंगे। और भी कोई कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। 2 दिन इसी रिसोर्ट में रुकना है और एंजॉय करना है। यहाँ से हम परसों वापसी करेंगे मंडे को। आगे कीचड़ हुआ है, एक गाड़ी खड़ी है, उसके आगे एक बस है। ये निकल जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक वेट करते हैं थोड़ा सा। बीच में रोकनी पड़ी तो कहीं दिक्कत ना आ जाए। स्कूटी वाला भी रुका खड़ा है और आगे से एक बाइक भी आ रही है। इनके बाद हम निकलते हैं। लद्दाख जैसा एडवेंचर कीजिए ऋषिकेश के 15 किलोमीटर के दायरे में। पूरा स्लस आया हुआ है, ऊपर से गड्ढे हैं, गाड़ी भाग रही है। खींचनी पड़ेगी एकदम से। ये क्या कर रहा है ये? पागल आदमी है क्या? अजीब आधे से ज्यादा रास्ते पे आ गए हम लोग तो बाद में हाथ दिखा रहा है। हाथ दिखा रहा है। उसको पिछले को दिखा रहा है।
ले ले भाई, थोड़ी पीछे पीछे नहीं हमें दिखा रहा है वो कि मैंने रुकने का इशारा किया था। हम आधे रास्ते में अंदर बीच में घुसे हुए हैं। अरे यार रद्द है। तेरी अभी शुरू भी नहीं हुई, हम आधे रास्ते में बीच में थे। ये बह के नीचे गिरा है, ये सारे पहाड़, कच्चे पहाड़ है ना आगे। हिमालय के पहाड़ सारे कच्चे हैं ना, नया पहाड़ है। इसकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी। 3 बार कर ली तो कर ली। हाँ ऐसे कह रहा 3 बार पीछे कर ली। हाँ। हमें तो बिल्कुल बीच में आ गया, हमें क्या पता तू 3 बार करके आ रहा है, 1 और करके आ रहा है। अकेला ही अंदर, कोई है भी नहीं सवारी। पूरी लोड गाड़ी है मेरी। कंप्लीट एडवेंचर रास्ता है, जैसा बताया गया था वैसा ही, और ऐसे ही रास्तों में मुझे मजा आता है। तीन किलोमीटर और रह गया है, 12 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। काफ़ी अंकरे रास्ते पे, चढ़ाई घुमावदार रास्ता है। कुल मिला के में आनंद आ रहा है। और नदी से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। एक बार नदी के लगभग लेवल पे चले गए थे, उसके बाद कुछ ही मिनटों में काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। और काफ़ी गहरा गड्ढा यहाँ पर। 10-11 मिनट में पहुँच जाएंगे निर्वाणा रिवर रिजॉर्ट। एक और रपटा वाटर क्रॉसिंग। रास्ते में बैठ गए, हट जाओ। आ गया निर्वाणा। यहाँ से लेंगे राइट नीचे की तरफ, निर्वाणा रिवर रिजॉर्ट। ये रास्ता हमने छोड़ दिया है। ये रास्ता गया है ग्राम पिलखेड़ी तिमली। यहाँ से हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया है, नदी के पास, क्योंकि रिसोर्ट बिल्कुल नदी के किनारे पे है। अब नीचे उतरते जाएंगे और रिसोर्ट पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए पत्थर टूट के नीचे आए हुए हैं, कितना भारी पत्थर है। और एक नीचे भी लग गया। 1 किलोमीटर 4 मिनट का रास्ता है। यहाँ से नदी को एक बार फिर से क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हुए, और यहाँ पर नदी के अंदर बिल्कुल साफ स्वच्छ पारदर्शी पानी बह रहा है। ऐसे फिर थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है, उसके बाद फिर शायद नीचे उतरेंगे। साइड में नजर भी आ जाए। यहाँ पर भी मलबा पड़ा हुआ है, उसको हटाने में लगी हुई है एक जेसीबी। देखते कितनी देर में रास्ता देती है। ये शायद रास्ते को ठीक करने के लिए डाला गया है। अभी यहाँ से डंपर गया है, इसको खाली करके, और जेसीबी इसको फैला देगी ताकि जो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो गया वो थोड़ा ठीक हो जाए। केवल 600 मीटर रह गया है। अभी कुछ देर जेसीबी की वजह से रुके हुए थे, अब रास्ता हो गया क्लियर।
आगे आगे हैं और सामने पहली झलक रिसोर्ट के। यहाँ से नीचे उतरेंगे और कुछ ही क्षणों में हम आज के अपने डेस्टिनेशन पर होंगे निर्वाणा रिवर रिजॉर्ट्स, जहाँ पर अगले 2 दिन हम रुकने वाले हैं और खूब सारी मस्ती और एंजॉय करने वाले हैं। आगे फिर से वाटर क्रॉसिंग, पथरीला रास्ता, रियल एडवेंचर। देखिए सामने, यहाँ से लेफ्ट लेंगे और पानी। करीब 5 घंटे के सफर के बाद हम अपने डेस्टिनेशन निर्वाण रिवर रिसोर्ट पहुंच गए हैं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में रिसोर्ट पहुंचने के बाद स्वागत और रिसोर्ट की खूबसूरती दिखाने वाली वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार और कीजिए थोड़ा इंतजार। आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।